इस वीडियो में बात करेंगे सुनील शेट्टी की। जी हाँ, सुनील शेट्टी जिन्होंने 1992 में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद उन्होंने धड़कन, हेरा फेरी, बॉर्डर और ऐसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। 90 के दशक में सुनील शेट्टी के प्रति फैंस की दीवानगी एक अलग ही लेवल पर हुआ करती थी। हालांकि इस सब के बाद भी सुनील शेट्टी हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे, कभी लग्जरी लाइफस्टाइल को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अब सुनील शेट्टी ने हाल ही में इस पर खुलकर बात की है और बताया है कि कैसे इतने बड़े स्टार बनने के बाद भी वो हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे। सुनील शेट्टी ने हाल ही में अपने लिंक्डइन अकाउंट पर अपने दिल की बात शेयर की और ये कहा कि आज मैं आपसे पैसे के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब मैं बड़ा हुआ तब मेरे परिवार का जीवन स्तर बहुत ही बुनियादी था। हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, बस इतना था कि जो हमारी गुजर बसर के लिए काफ़ी था। हमारे पास निश्चित रूप से वैसी सुख सुविधाएं तो नहीं थीं जिन्हें आज हम हल्के में लेते हैं। हालांकि मेरे माता पिता ने जिस तरह से वो रहते थे और काम करते थे, उन्होंने मेरी बहनों और मुझे आगे की ज़िंदगी के लिए बचत और निर्माण का महत्व बताया। तो सुनील शेट्टी एक बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के बाद पैसे के साथ अपने रिश्ते को इस तरह से शेयर कर रहे हैं कि वो बताते हैं कि मुझे लगता है कि बचत हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी और अब भी ऐसी ही बनी हुई है। पापा अपने करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे थे, फिर भी हमारी लाइफस्टाइल में कोई बड़े बदलाव नहीं आए थे। वो उस समय हमें बेहतर संस्कार देने के लिए लग्जरी लाइफ से अलग हो चुके थे। बस इसके बाद हमारी लाइफ में एक ही बदलाव हुआ और वो ये था कि हमें हमारा घर मिल गया और हम उसमें शिफ्ट हो गए। अब सुनील शेट्टी बताते हैं कि आखिर क्यों वो इस लग्जरी लाइफस्टाइल से दूर रहे। सुनील शेट्टी बताते हैं कि जब मैं अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरे माता पिता पैसे को लेकर अपने नज़रिए के बारे में कितने स्पष्ट थे। उन्होंने ये देखा कि उनके पास जो कुछ भी ज़्यादा था वो ज्ञान और अनुभवों के माध्यम से अपने बच्चों की लाइफ को आगे ले जाने, व्यवसाय को बढ़ाने और लोगों की मदद करने में लगाते थे। ये कहते हैं कि जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली और ज़्यादा पैसे कमाना शुरू किया, तब तक मैं पैसे की बचत करना सीख चुका था। मुझे लग्जरी लाइफस्टाइल जीने का कभी कभी लालच होता था, लेकिन मेरे मिडिल क्लास लाइफस्टाइल ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं फ्यूचर का सोचकर निर्णय लूँ। सुनील शेट्टी ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा है कि मुझे इससे काफ़ी मदद मिली कि मुझे लगा कि हम काफ़ी नियमों में बंध कर रहते हैं और मेरी जो पत्नी माना है उनकी भी सोच ऐसी थी और हम एक साथ एक दूसरे को काफ़ी नियमों में बांध कर रहते थे। हम खर्च और इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करते थे। हम बीच बीच में कुछ ऐशो आराम की चीज़ें भी खरीदते थे, लेकिन आज तक हमारा सबसे बुद्धिमानी भरा निवेश हमारा घर और बच्चों की पढ़ाई पर रहा। मन और कम समय में की गई फिजूल खर्ची से ज़्यादा उनका ये कहना है कि मन मर्जी के हिसाब से चलने लगना, फिजूल खर्ची करने लगना और अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे निकल जाना और फिर आगे जाकर पछताना, ये कुछ ऐसा है जो आपको काफ़ी परेशान कर सकता है। इसलिए उन्होंने लोगों को भी ये सलाह दी है कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी ज़रूरतों को समझें, अपनी बचत को समझें और उसके हिसाब से चलें। मुझे लगता है कि सुनील शेट्टी या कोई भी फिल्म स्टार जब बचत, सेविंग्स और कम खर्च की बात करता है तो ये बहुत सारे लोगों पर असर पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़्यादातर फिल्म स्टार्स को देखकर खर्चा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सुनील शेट्टी एक ऐसे अभिनेता हैं जो बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के बाद भी कम खर्च, बचत और ज़रूरत के हिसाब से खर्च को बड़ी इम्पॉर्टेंस देते हैं और मुझे लगता है कि शायद सुनील शेट्टी से हम ये सीख सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही और भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आगे आता रहूँगा और मेरी कोशिश रहेगी कि जो लोग किसी बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं उन्होंने किन अच्छे गुणों को अपनाया और उसकी वजह से वो वहाँ पहुँचे, उनके बारे में मैं आपको बताता रहूँ।